गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिटिकल मैथ्स क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो या वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो पिछले वाले वीडियो में हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और कोई भी संख्या शून्य पर कब समाप्त होगी वो वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम। क्या पढ़ेंगे? एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है आदि के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी में बोलो तो क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और हिंदी में होता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है। और इसको निकालने का तरीका सिंपल से कुछ नहीं होता है। सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे पास संख्या गिवन होती है उनके क्या करना पड़ता है, हमें टुकड़े करने होते हैं। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से उनके क्या करने होते हैं? टुकड़े। उसके बाद क्या करना है, वो संख्या दी हुई उनके जो टुकड़े में अभाज्य गुणनखंड टुकड़े हैं मतलब गुणनखंड है, उनमें जो सबसे बड़ी बड़ी घात वाले गुणनफल है उनका हमें क्या लेना है? गुणनफल। ये गुणनफल लेना होता है। जैसे मैं इसमें लिख दूं, प्रत्येक संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ सवाल लेंगे तो समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं संख्या लेता हूँ 6 और 20। इन दोनों क्या निकालना है हमें? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? 6 और 20 दोनों क्या निकालना है हमें? एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें कुछ नहीं करना था, क्या करना है? उनके टुकड़े। यदि टुकड़े करना आपको नहीं आता है तो आपने 6, 7, 8 क्लास में सीखा होगा। इससे बिल्कुल बेसिक सी। 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है। उसके बाद 20 करते हैं अपन। सबसे पहले 2 से 2 एकम 2, 2 5 10 और 5 एकम 5। अब क्या करना है? टुकड़ों को लिख देना है। तो 6 के मल्टीपल क्या हो हमारे पास? 2 × 3। ठीक है। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद सिंपल सा कि इसमें देखो, सबसे पहले 2 हमारा क्या है? गुणनखंड है। तो 2 कितनी बार आया इसमें? एक बार। इसकी घात कितनी लगा देंगे अपन? एक। उसके बाद 3 कितनी बार आया? एक बार। तो इसकी घात भी कितनी लगा देंगे अपन? एक। उसके बाद क्या हमारा? 20। तो 20 का फैक्टर क्या है हमारे पास? 2 × 2 × 5। ठीक है। अब देखो इसमें 2 कितनी बार आया? 2 बार। और 5 कितनी बार आया? एक बार। ठीक है। अब देखो वो लाइन पढ़ते हैं। संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कौन है इसमें? 2 3 5, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड ही होंगे संभव है कि सबसे बड़ी घात। तो देखो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 2। तो 2 की सबसे बड़ी घात वाली संख्या कौन है? 2 की घात 2। तो एलसीएम लगा के लिखेंगे अपन। सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की घात 2। उसके बाद संख्या क्या है? 3। तो देखो 3 इसमें, पर इसमें 3 तो लेना पड़ेगा। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1। उसके बाद क्या हमारा? 5। तो 5 भी एक बार ही है। ठीक है। तो 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 5 एकम 5। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 × 3 = 12 और 12 × 5 = 60। तो इस प्रकार हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक बार बता रहा हूँ, सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है। आपको जो संख्या गिवन है उनके क्या करना है? फैक्टर करने हैं। और जो फैक्टर आया उनको घात के रूप में लिखना है कि कितनी बार कौन सी संख्या आई है। ठीक है। और उनमें जितनी भी संख्या है उसकी सबसे बड़ी बड़ी घातों क्या लेना हमें? गुणनफल, मतलब उनका गुणा करना है। ठीक है गाइस। अब इसके बाद है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर, हिंदी में होता है इसका महत्तम, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसको निकालना सीखते हैं। तो इसके निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, सेम तरीका है, वही जो संख्या गिवन है उसके में क्या सबसे पहले वही क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और इसके बाद क्या करना है, उसमें जो संख्या है उसमें दोनों में जो कॉमन संख्या है, दोनों में जो कॉमन गुणनखंड है, मतलब दोनों में समान, उसकी सबसे छोटी घात का गुणनफल हमें लेना होता है। मैं इसमें लिख दूं, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में होता है, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। ठीक है, ये इसका मतलब होता है, सिंपल सा। तो देखते निकालते, जैसे हमने पहले संख्या ली थी, क्या ली थी, 6 और 20, इसका हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। मैं वहीं से आपको समझा देता हूँ, इसका मान लो हमें एचसीएफ भी निकालना हो, क्या निकालना हो, एचसीएफ। तो सिंपल सा पहली विधि, सबसे पहले क्या करना है, उसके हमें फैक्टर करने, तो हमने इसके फैक्टर कर दिए। कौन सी विधि से किए, अभाज्य गुणनखंड विधि से। जैसे हमने 2 का फैक्टर किए, क्या हुए, 2 इंटू 3 पे 2 कितनी बार आया, 1 बार, और 3 कितनी बार आया, 1 बार। फिर 20 के लिए 20 में 2 कितनी बार आया, 2 बार, और 5 कितनी बार आया, 1 बार। तो एलसीएम सिंपल सा कुछ नहीं करना होता है, जितनी भी संख्या होती है उसकी सबसे बड़ी बड़ी घातों का गुणनफल ले लिया हमने। लेकिन एचसीएफ में क्या करना होता है, सबसे पहला काम, एचसीएफ में हमें सबसे पहला काम होता है हमारा कि जो हमने फैक्टर किए उनमें जो कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में समान, अब देखो सबसे पहले 6 और 20 दोनों संख्या हमारे पास, इन दोनों फैक्टर हमारे पास ये रहे, तो दोनों में देखो समान संख्या कौन है सबसे पहले, तो दोनों में समान, देखो इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, मतलब सबसे पहले समान संख्या कौन हमें मिली, 2। ठीक है, उसके बाद और देखो 3, 3 इसमें पर 3 इसमें है नहीं, और देखो 5 इसमें पर 5 इसमें नहीं है, मतलब हमारी समान संख्या कौन मिली हमें, 2। तो एचसीएफ लिख देंगे अपन, एचसीएफ बराबर 2 मिल गई। अब उसके बाद लाइन पढ़ते, उभयनिष्ठ मतलब जो दो दोनों में कॉमन होती है, कि सबसे छोटी घात, तो सबसे छोटी घात की इसमें क्या है, 2 की घात 1, और इसके अलावा समान संख्या कोई है नहीं, मतलब 2 एकम 2, मतलब हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। तो सिंपल सा कुछ भी नहीं करना होता, टुकड़े करने हैं, टुकड़े करने पर जितनी भी संख्या होती है उनकी सबसे बड़ी घात यदि हम लेते हैं तो वो तो हमारा एलसीएम, और यदि जो गुणनखंड है उनमें कॉमन गुणनखंड जो होता है, मतलब समान, उसकी सबसे छोटी घात लेते हैं तो वो क्या होता है, हमारा एचसीएफ। हम जैसे सवाल करेंगे आपको वहां समझ में जाएगा, एक बार प्रैक्टिस करना, आराम से बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ये किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर ही। हम आपको सिद्ध करके भी बता सकते हैं। जैसे हमने अभी जो संख्या ली थी 6 और 20, क्या ली थी हमने अभी, 6 और 20, इनका एलसीएम क्या आया था हमारे पास, 60 आया था, और एचसीएफ क्या आया था हमारे पास, 2। तो आइए, क्या फॉर्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या कौन कौन सी हमारे पास, 6 और 20, तो गुणनफल मतलब गुणा 6 इंटू 20 बराबर क्या है, फॉर्मूले में एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम हमारे पास क्या है, 60, और एचसीएफ है 2, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं 120, और ये भी 120, मतलब हमारा फॉर्मूला प्रूव होता है। ठीक है गाइस, हाँ। अब बच्चों ने क्या किया, इस सूत्र को रट लिया, तो एमपी बोर्ड वाले ने क्या किया, इस क्वेश्चन को घुमाना स्टार्ट किया। कैसे घुमाना क्वेश्चन को, जैसे मैं बताता हूँ आपको। इसका सबसे पहले घुमाना तरीका उन्होंने क्या, फॉर्मूला बनाया इसका अलग से, एचसीएफ ए कोमा बी इंटू एलसीएम ए कोमा बी, और ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड 2022-23 में आया हुआ क्वेश्चन है। इक्वल टू क्या होगा, अब देखो बच्चे घूम गए कि कैसे होगा सम। सिंपल से देखो, यहाँ पर इसने पहले शो कर रखा है कि बीच में क्या लगाया हुआ है, कोमा लगाया हुआ है, ए कोमा बी, मतलब ए और बी क्या हो सकती है, हमारी कुछ संख्या हो सकती है। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब यहाँ दो संख्या कौन कौन सी है हमारी, ए और बी, तो ए गुणनफल का मतलब गुणा, और दूसरी संख्या क्या हमारी बी, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है गाइस, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। जैसे मान लो
जैसे नॉर्मल यहाँ पर ए और बी दे, मान लो कुछ संख्या दे दे आपको, जैसे HCF 6, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं 6,12, ये हमें दे दिया, ठीक है। और 12 नहीं, एग्जाम्पल के लिए कुछ अलग लेते हैं अपन, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 40, क्या लेते हैं 40 इंटू LCM 6,40, तो बराबर क्या होगा, सिंपल सा, दो संख्या को गुणनफल कर लो तो 6 इंटू क्या जाएगा यहाँ पर 14, तो आंसर क्या हो जाएगा 14×84, यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा 84। ठीक है गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको अच्छा समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर ना भूलें। शेयर आपको जरूर करना है। यदि आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको बिल्कुल 49 रुपये में प्रत्येक चैप्टर, यानी कि हर चैप्टर की PDF आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, और इसके लिए आपको 49 रुपये पे करना होंगे। बिल्कुल हैंड राइटिंग अच्छे से लिखे हुए नोट्स, अभी तक इन नोट्स से एक भी क्वेश्चन MP बोर्ड में बाहर नहीं गया है। तो ठीक है गाइस,